नमस्कार दोस्तों। भारत में कई तरह के प्रोडक्ट्स पर कई तरह के टैक्स लगाए जाते हैं। इन्हीं में से एक टैक्स है sin टैक्स। इसे आप हिंदी में पाप कर यानी पाप टैक्स कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी में sin का मतलब पाप ही होता है। दोस्तों, यह टैक्स उन प्रोडक्ट्स पर लगाया जाता है जो स्वास्थ्य और समाज के लिए हानिकारक होता है, जैसे कि तंबाकू, शराब, सिगरेट, पान मसाला, जुआ इत्यादि पर sin टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों, यह sin टैक्स का एक ही मकसद होता है कि लोगों को सामाजिक रूप से हानिकारक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना होता है। दोस्तों, यह टैक्स का मकसद है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक उत्पादों को महंगा बनाना होता है ताकि उनका खपत को कम किया जा सके। इस तरह से दोस्तों हम कह सकते हैं कि भारत में ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जिन पर यह sin टैक्स लगता है। दोस्तों, जिन प्रोडक्ट पर sin टैक्स लगता है उसमें सबसे पहला नाम आता है सिगरेट का। दोस्तों, सिगरेट पर 52.7% sin टैक्स लगाया जाता है। यह टैक्स सिगरेट की लंबाई और उसके प्रकार के अनुसार अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, सिगरेट के बाद अब बात करते हैं बीड़ी पर। दोस्तों, बीड़ी पर भी sin टैक्स लगाया जाता है और इस पर 22% sin टैक्स लागू होता है। दोस्तों, इसके अलावा तंबाकू उत्पाद जैसे चूना, तंबाकू पाउडर पर भी sin टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों, गुटखा, पान मसाला जो कि तंबाकू और अन्य चीज़ों से मिलकर बना होता है, इस पर भी sin टैक्स लागू होता है। दोस्तों, इन पदार्थों पर 63.8% sin टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों, शराब और अन्य अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर भी sin टैक्स लगाया जाता है, जो राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा फास्ट फूड और जंक फूड पर भी sin टैक्स का प्रावधान है। कुछ राज्यों में जंक फूड और फास्ट फूड पर भी अतिरिक्त कर लगाया जाता है। हालांकि दोस्तों, यह अधिकार स्थानीय स्तर पर निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स जैसे कैफीन युक्त पेय पदार्थों पर भी sin टैक्स लगाया जाता है। दोस्तों, बजट 2025-26 में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या सरकार इस बार भी sin टैक्स में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। और यही वजह है कि ICT जो सिगरेट बनाने की काम करती है, बजट के बाद भी उसके शेयरों में तेजी देखने को मिली। दोस्तों, sin टैक्स सरकार के लिए एक मोटी कमाई का माध्यम है। सरकार को ऐसे उत्पादों से अच्छा खासा राजस्व हासिल होता है। देश में GST की व्यवस्था होने के बाद ऐसे उत्पादों को सबसे हाई टैक्स स्लैब में रखा गया है। हालांकि दोस्तों, भारत ऐसा अकेला देश नहीं है जहां इस तरह का टैक्स वसूला जाता है। UK, स्वीडन और कनाडा जैसे कई बहुत सारे देश हैं जहां तंबाकू और जुआ, शराब से लेकर लॉटरी और ईंधन के कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर भी sin टैक्स वसूलते हैं। दोस्तों, sin टैक्स लगाने का एक ही उद्देश्य है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं को इतना महंगा कर देना है कि आम उपभोक्ता इसकी आदत छोड़ने पर मजबूर हो जाए। वही ऐसे प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों से भी अधिक टैक्स वसूल करना भी एक उद्देश्य होता है। हालांकि दोस्तों, कई बार इसकी आलोचना भी हुई है, लेकिन सरकार के लिए यह टैक्स सोने के अंडे देने वाले मुर्गे की तरह है, जो सरकारी खजानों में अधिक से अधिक फंड लाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।